नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है सूक्ष्म जीव। तो चलिए जानते हैं कि सूक्ष्म जीव में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों का परिचय, यानी कि सूक्ष्म जीव होते कौन हैं तथा सूक्ष्म जीवों के प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल के साथ कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा, अत्यधिक छोटा। तो सूक्ष्म जीव का क्या अर्थ हुआ? सूक्ष्म जीव का अर्थ हुआ ऐसे जीव जो बहुत छोटे हैं। बहुत छोटे से क्या मतलब है? कितने बहुत छोटे? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। आप लोगों को हमेशा से कहा गया होगा कि खाने से पहले हमेशा हाथ धोना चाहिए, नहीं तो आप बीमार पड़ जाओगे। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है कि हाथ धोकर ही खाना चाहिए? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपके हाथ में बहुत सारे छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कि खाने के साथ अगर आपके पेट में चले जाएं तो आपको बीमार कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा हाथ धो के खाना चाहिए। तो क्या आपके हाथ के कीटाणु आपको दिखते हैं? नहीं। तो हम सूक्ष्म जीव को कैसे देख पाते हैं? क्या कोई तरीका है कि आप अपने हाथ के कीटाणुओं को देख पाएं? जी हाँ, एक यंत्र होता है जिसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं या फिर आवर्धक लेंस। अगर आप इसका प्रयोग करें तो आप देख पाएंगे कि आपके हाथ में जो कीटाणु हैं वो कैसे दिखते हैं। तो क्योंकि हम इसको नग्न आंखों से नहीं देख सकते, तो ऐसे जीवों को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं जिसको हम देख ना पाए। ये है हमारा सूक्ष्मदर्शी यंत्र। अब जानते हैं कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ से आते हैं ये सूक्ष्म जीव। आपने खाना खाने से पहले हाथ धो लिया, इसका अर्थ है कि वो सूक्ष्म जीव आपके हाथ से चला गया। अगर वो चला गया तो जब आप अगली बार खाना खाएंगे तो आपको फिर से हाथ धोने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? क्योंकि थोड़े समय बाद वो सूक्ष्म जीव दोबारा आपके हाथ में आ जाते हैं। तो ये आते कहाँ हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, चलिए जानते हैं। सूक्ष्म जीव एक्चुअली बहुत ही ढीठ प्रकार के प्राणी हैं। ये मृदा, जल, वायु, हमारे शरीर के अंदर, बाहर तथा अन्य प्रकार के प्राणियों या पादपों में भी पाए जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव दरअसल हर जगह पाए जाते हैं। अब हम सूक्ष्म जीव को अगर देखना चाहें तो इस प्रकार देख सकते हैं। एक ब्रेड लीजिए, उसको कुछ समय के लिए ऐसे ही बाहर छोड़ दीजिए। पहले क्या होगा? सबसे पहले ब्रेड के ऊपर एक सफेद कलर की परत जम जाएगी। धीरे धीरे समय बीतने पर वो परत हरे कलर में बदल जाएगी और समय बीतने पर वो हरे से काले कलर में बदल जाएगी। अब आप इस ब्रेड का एक टुकड़ा लीजिए और सूक्ष्मदर्शी यंत्र के नीचे रखिए। इससे आप ब्रेड में लगे हुए सूक्ष्म जीवों को देख पाएंगे। चलिए अब जान लेते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, या फिर हमने सूक्ष्म जीवों को किन वर्गों में बांटा है। तो इनके 4 वर्ग हैं। सबसे पहला है जीवाणु। जीवाणु के लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया एक एग्जाम्पल है जीवाणु का। दूसरा है कवक। कवक का एग्जाम्पल है मशरूम। तीसरा वर्ग है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के उदाहरण में आप अमीबा को ले सकते हैं। अमीबा को तो आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा अमीबा क्या होता है। यह एक कोशिकीय जीव होता है। इसके बाद चौथा तथा आखिरी है शैवाल।
शैवाल वो पौधा है जो दरअसल पत्थरों या नदियों के आसपास देखा जाता है। शैवाल को आप लोगों ने अपने आसपास काई के नाम से जाना होगा, तो काई एक्चुअली शैवाल ही है। तो इस प्रकार हमने जान लिया कि सूक्ष्म जीव जो हैं वो अराउंड हर जगह पाए जाते हैं। तो अब जानते हैं कि क्या ये सूक्ष्म जीव हमारा नुकसान करते हैं या हमें फायदा भी देते हैं। कुछ लोगों को लगता होगा कि ये सिर्फ नुकसान करते हैं, जैसे कि हाथ के कीटाणु अगर बीमारी पैदा कर सकते हैं, इसका अर्थ है सूक्ष्म जीव सिर्फ बीमारियां पैदा करते हैं, पर ऐसा नहीं है। कुछ सूक्ष्म जीव अच्छे काम भी करते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव बीमारियां भी पैदा करते हैं, यानी कि बुरे काम भी करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सूक्ष्म जीव आखिर हमारे लिए लाभदायक हैं या फिर हानिकारक हैं। तो सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए लाभदायक भी होते हैं तथा हानिकारक भी होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सूक्ष्म जीव लाभदायक किस प्रकार होते हैं। आप लोगों ने इडली खाया होगा। इडली बनाने के लिए भी हमें सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार ब्रेड बनाने के लिए भी सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता पड़ती है। अगर सूक्ष्म जीव ना हो तो आप इडली और ब्रेड नहीं खा पाएंगे। दही में उपस्थित लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करती है। दूध में अगर लैक्टोबैसिलस को मिलाया जाए तो वो दूध दही में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार आपने देखा होगा कि अगर दूध है उसमें थोड़ा सा दही डाल दिया जाए तो थोड़े टाइम बाद वो सारा का सारा दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि दही में पहले से उपस्थित लैक्टोबैसिलस प्रजनन द्वारा अपनी संख्या बढ़ाकर समस्त दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। लैक्टोबैसिलस कुछ इस प्रकार का दिखता है। लैक्टोबैसिलस एक प्रकार का बैक्टीरिया है। सूक्ष्म जीव का वाणिज्यिक उपयोग। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य में भी उपयोग किया जाता है। इससे हम एसिटिक अम्ल तथा अल्कोहल यानी कि शराब आदि भी बनाते हैं। क्या आपको पता है कि चीनी से भी शराब बनाई जाती है? चीनी से अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को हम किण्वन कहते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में भी सूक्ष्म जीव हमारी मदद करते हैं। कैसे? जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल होते हैं, यानी जैविक वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो जब आप मिट्टी में फेंक देते हैं तो सूक्ष्म जीव उन वेस्ट मटेरियल से खाद बना देते हैं, जिन्हें हम जैविक खाद कहते हैं। इस प्रकार सभी वेस्ट मटेरियल को खाद बनाने की प्रक्रिया से सूक्ष्म जीव हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। अब जानते हैं कि औषधि निर्माण में सूक्ष्म जीव किस प्रकार उपयोग में आते हैं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि सूक्ष्म जीव बीमारियां फैलाने का भी काम करते हैं। जैसे हाथ में जो कीटाणु है वो आपके पेट में जाकर के बीमारियां फैलाती है, पर सूक्ष्म जीव उन बीमारियों से लड़ने में भी मदद करते हैं। कैसे? एंटीबायोटिक्स बनाने में इनका इस्तेमाल होता है। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि सूक्ष्म जीवों से बनती है, जैसे पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवाई है जिसको आप लोग बीमार पड़ने पर खाते होंगे। जब भी कोई बीमारी बैक्टीरिया की वजह से होती है तो ऐसे में रोगी को पेनिसिलिन दिया जाता है। पेनिसिलिन क्या करता है? बॉडी में जाकर, यानी कि आपके शरीर में जाकर वो जो बैक्टीरिया है जो आपको रोगी बना रहा है उसको मार देता है। आप में से किसी बच्चे ने कभी पेनिसिलिन का नाम सुना है? किसी को पता है पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। पेनिसिलिन के अलावा और भी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बैक्टीरिया को मारने में मदद करती हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन। इसी के साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन की फॉर्म में रोगी को दिया जाता है। इसके अलावा है एरिथ्रोमाइसिन। तो ये सारी औषधि हैं
जो कि एंटीबायोटिक्स हैं, यानी बैक्टीरिया को मारने में मदद करती हैं। कृषि के कार्य में सूक्ष्म जीवों का उपयोग। कुछ शैवाल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाते हैं। इसी के साथ जैव उर्वरक एवं कीटनाशक भी सूक्ष्म जीवों से बनाए जाते हैं। तो अभी तक तो हमने ये देखा कि किस तरीके से सूक्ष्म जीव हमारी मदद करते हैं। अभी तक तो ये हमारे दोस्त बने हुए थे। तो हमने देखा कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक भी हैं। कैसे? तो वो हम देखेंगे हमारी अगली वीडियो में। इस वीडियो में हमने सीखा सूक्ष्म जीवों का परिचय तथा सूक्ष्म जीवों के प्रकार। अगली वीडियो में हम जानेंगे सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु।